हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। कल के दिन की बात करते हैं तो हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मेरा एनालिसिस था कि जैसे मैं एनालिसिस स्टार्ट कर रहा था, हमारा प्राइस डेली 1 आवर के पीओआई पे था और इधर से एक लिक्विडिटी कैंडल बन के हमारा इधर ऊपर जा रहा था। फिर हमारा ट्रेड इधर से एग्जीक्यूट होता है, स्टॉप लॉस इधर होता है और मैंने बोला था कि एक जोन इधर है, इधर तक है 58, ठीक है। और 58 तो नहीं, इधर वाला एक जोन था 82, ठीक है। 82 वाला जोन था हमारा, टारगेट 82 था। फिर इधर से एक रिजेक्शन मिला था 82 से और इधर इवेंचुअली 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था। इधर से एक रिजेक्शन भी मिल चुका था। फिर इधर से हमारा दूसरा एंट्री बनता था और डेली टाइम फ्रेम पे हमारा कौन था, ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इधर 45 पे टैप हो जाता है। टैप होने के बाद अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इधर 45 को रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए कि आज के दिन एक सेलिंग चाहिए अगर इसको नीचे जाना है तो। अगर इसको नीचे नहीं जाना, ऊपर चला गया, ठीक है, तो इधर का एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनते ही क्या होगा, इधर से एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन ऑल टाइम हाई जाने के पहले अभी बहुत सारे पीओआई बचे हैं जो उसको मिटिगेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि एक हमारा पीओआई है। लोड हो रहा है, चलो। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा एक पीओआई है, एक इधर है 59 जो 1 आवर का है और 4 आवर का देखा जाए तो ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, 83 पे। और उसके ऊपर भी एक है 4219 वाला, ठीक है। तो हमारे पास कितने पीओआई है 4 आवर का, दो पीओआई है, 4183 और 4219, ठीक है। अभी प्राइस इधर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, इधर ही रहेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, उसको एक पुश करके ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। एक 1 आवर का पीओआई मेरा है जो 59 पे है। 59 पे पीओआई टैप करके वापस एक गिरावट अगर नहीं है तो ये जाने देगा। फिर ऊपर 83 पे हमारा एक पीओआई है, तो वो हमें एक मिटिगेट करना पड़ेगा। उसको रिजेक्शन मिलने के बाद हमारा एक और पीओआई है 4219। तो हमारे पास दो पीओआई है। तो आज का न्यूज़ भी है पीपीआई, ठीक है। तो पीपीआई न्यूज़ में भी कुछ हो सकता है क्योंकि हमारा प्राइस अभी डेली के पीओआई पे है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी ऐसा हो सकता है कि एक रिजेक्शन मिले, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर भी बने। अगर ये रिजेक्शन नहीं मिला तो पीपीआई आज जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव निकला तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। और कल के दिन भी एक न्यूज़ है, लेकिन चलो वो जीडीपी वाला न्यूज़ है शायद। तो वो भी उसको कंटिन्यूशन दे सकता है। तो अगर हमारे पास एक 4 आवर के ए लेग का एक पीओआई है और ए लेग खत्म होने के बाद कोई हर्डल नहीं है इधर, ठीक है, इधर ये ऊपर चला जाएगा। फिर हमारा लास्ट हर्डल रहेगा ए वाला जो है 4356, ठीक है। तो अभी बहुत दूर है 4356। तो हम अभी ए पीओआई पे फोकस करेंगे अभी के लिए। 4219 हमारा टॉप लास्ट वाला पीओआई है। तो इधर से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे इधर एक बाइंग दिखे, ठीक है। बाइंग देखने के बाद इधर कहीं क्लोज हो जाए, फिर इधर से एक सेलिंग आए, ए वाला पीओआई या फिर कोई भी पीओआई से सेलिंग आए, फिर ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो। डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद वापस एक बुलिश बने। बुलिश बनने के बाद हमारा ए पीओआई टैप हो, फिर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उस पे सपोर्ट लेके वापस ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशन है। देखते हैं कि अभी क्या करेगा, क्योंकि ये मार्केट अभी क्या कर रहा है,
एक कंसोलिडेशन जोन में, बिगर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन पे है। देखा जाए तो ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, उसके बीच में अभी इंटरनल लिक्विडिटी में फंसा है। ठीक है, तो कोई क्लियर व्यू नहीं है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी के लिए तो कोई क्लियर व्यू नहीं है कि ये ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इधर एक रिजेक्शन है, जो अभी रिजेक्शन मिल रहा है। वो डेली टाइम फ्रेम है तो आज के दिन चले जाएगा, उसके बाद रिएक्शन पता चलेगा। तो आज का दिन वेट करना पड़ेगा कि हमारा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक कितना अफेक्टिव है। ठीक है, तो ये इफेक्ट आज का दिन खत्म होने के बाद पता चलेगा कि इधर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आज ट्रेड इग्नोर कर सको तो इग्नोर कर दो, एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद एक विजन भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्लियर नहीं है कि अभी मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है, अगर मैं देखूं 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी ये एक सपोर्ट है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक, इधर से टैप करके मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, अभी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मार्केट में नीचे गिरावट आ रही है, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा पीओआई है 4100 पे। ठीक है, तो इतना गिरावट आ सकता है, फिर गिरावट आने के बाद इधर एक सेलिंग का पीओआई भी बन जाएगा। बनने के बाद अगर डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया तो वेल एंड गुड है, जो हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, और ये हमारा 1 आवर का पीओआई भी सपोर्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर मैच करेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के दिन गोल्ड अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस बाइंग बनता है तो आप टारगेट बाई के साइड रख सकते हो और अपना लिक्विडिटी 55 टारगेट रख सकते हो। ठीक है, अगर ये सेफ वाली लिक्विडिटी भी है ना तो आप इधर तक टारगेट रखो 50 तक। ठीक है, 55 मत रखो, 50 तक टारगेट रखो। इधर से 22 23 से आप एंट्री लगा सकते हो और 50 तक टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एक ट्रेड बन सकता है जो बाइंग के लिए हो सकता है। अभी सेलिंग के लिए जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, मतलब नीचे बॉडी क्लोज कर लेगा, उसी के बाद हम कुछ कर सकते हैं सेलिंग के लिए प्लान। ठीक है, तब तक अभी कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है। अभी पूरी लो रेस ए टूटने के बाद पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे आ सकता है और हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, बन जाएगा अगर एक दिन वेट करोगे तो अभी के लिए कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, ये अप और डाउन कहाँ जाना चाहते हैं वो इंटरनल टाइम फ्रेम में फंसा है। ठीक है, तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम प्ले कर सकते हो। 40 पे 50 पे मिल जाता है तो निकल जाओ, अभी स्ट्रक्चर में फंसने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी के लिए बाइंग देखना चाहते हो तो ये 28 वाला 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 4128 से इधर कोई बाइंग बनता है तो आप बाय कैप्चर कर सकते हो। ये लिक्विडिटी टारगेट रखो 52 वाली। ठीक है, मैं बोलता हूँ 50 तक टारगेट रखो या फिर 52, बस ए वाला टारगेट मत रखना 55 वाली लिक्विडिटी, क्योंकि ये सेलिंग वाला होगा तो ये लिक्विडिटी सेफ होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से टारगेट रखो। इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर गया तो भाई अपना व्यू क्लियर हो जाएगा कि ये अपना टारगेट ऊपर वाला लेना चाहता है। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि गोल्ड क्या कर सकता है। बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन को मैंने जैसे बताया था कि 4 आवर का हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो ए ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है, इधर तक नहीं गया, नीचे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आया, इधर से सपोर्ट मिला, सीधा रॉकेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक टैप करते ही मार्केट में वापस गिरावट आ रही है। मार्केट में गिरावट आ रही है लेकिन फिर क्या किया, फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, तो इधर से हम फिर से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बाइंग जाएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो 91,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर 86,750 से मिला तो एंट्री, तो आप इधर तक टारगेट रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ए लिक्विडिटी। ठीक है,
फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा लिक्विडिटी, ठीक है, 89,200, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो ये हमारा रहेगा 91,000, लेकिन ये एफपीजी इधर से स्टार्ट भी होती है 89,900 से, तो ये वाला भी एक जोन रहेगा, ठीक है। अगर बाइंग के मूड में होगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग के होगा तो ये एफपीजी से ही गिर जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे बिटकॉइन को। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ठीक है। जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए था वो नहीं बना। देखा जाए तो एक हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है 85,000 से। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इधर से कोई बाइंग मिल जाए, लेकिन ये बाइंग इधर तक नहीं आएगा, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेके ही चला जाएगा, ठीक है। तो अभी प्राइस एफईजी पे है, इधर से भी रिजेक्शन मिल गया तो चला जाएगा, इधर तक आने का वेट नहीं करेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, और ऊपर अभी जाने का स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिटकॉइन। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग लेना। और गोल्ड भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है, कि गोल्ड क्या कर सकता है। अभी 4 आवर पे भी रिजेक्शन मिल जाएगा, इधर बॉडी क्लोज होगा तो भाई सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, अभी सेलिंग हो सकता है, बाइंग भी देखो, सेलिंग भी देखो, अभी कोई स्ट्रक्चर श्योरिटी नहीं है। तो उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आज के दिन स्किप हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोल्ड में एक बार स्ट्रक्चर बन जाने दो, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि गोल्ड कहाँ पे जाना जाता है। तो आज ट्रेड करो तो इंटरनल स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से टारगेट सेट करो, वरना छोड़ दो, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि गोल्ड और बिटकॉइन आज के दिन क्या कर सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड करो और प्रॉफिट बनाओ। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस के साथ।